बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का कंसेप्ट आज हम समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट का पार्ट है ये, और इससे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में भी और वेरियस एग्जाम्स में भी। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको हम समझेंगे, 5 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो इसको जानने के लिए कुछ 1-2 चीज़ें और जान लें कि कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि जिन एलिमेंट्स वो मिल के बने हुए हैं उसमें फर्दर वो डिकम्पोज या डिसइंटीग्रेट नहीं होते। अगर वो एक बार बन गए तो वो हमेशा वैसे ही परसिस्ट रहते हैं, परसिस्ट मतलब उसी फॉर्म में हमेशा रहते हैं। तो इस तरह के केमिकल्स ह्यूमन हेल्थ के लिए या एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हजार्डस होते हैं, मतलब वो एनवायरनमेंट के लिए वो एक प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह के केमिकल जब फूड चेन में इंटर कर जाता है, जो फूड चेन होता है उसमें इंटर कर जाता है, तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे उसका जो केमिकल है उस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन या इंटेंसिटी डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ती जाती है। तो इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि मतलब ये कैसे होता है और इसमें थोड़ा और क्लैरिटी कैसे मिले आपको, वो देखते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, एक होता है एक कंसेप्ट एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, पिरामिड्स ऑफ नंबर। पिरामिड्स ऑफ नंबर होता है, पिरामिड्स ऑफ बायोमास होता है, ऐसे 2-3 पिरामिड्स ऑफ एनर्जी भी होता है। तो ऐसे होता है, तो इसको हम देखते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर क्या है, तो उससे और क्लैरिटी मिलेगी हमें। तो देखिए, सबसे ऐसे ट्रॉपिक लेवल तो हम जानते हैं कि भाई डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं, जो जैसे एक हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया, ऑटोट्रॉप्स हो गया सबसे नीचे, ये सब क्या है, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन के डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स हैं। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल 1 है, मान लीजिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा ग्रास है, हरी घास है या पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें हैं ये, ठीक। तो जो भी ट्रॉपिक लेवल 1 है, जो सबसे नीचे वाला ट्रॉपिक लेवल है, ये नंबर में हमेशा ज़्यादा होगा। क्या होगा, नंबर में हमेशा क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा ट्रॉपिक लेवल 1, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स हैं, इसको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा होगा नंबर में, तो इसीलिए क्या है, ये बेस क्या है, ज़्यादा, ठीक है। दूसरा उसके ऊपर क्या होगा कि मान लीजिए काऊ है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, ये सब क्या है, हर्बीवोरस, और ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। तो इनका नंबर जस्ट जो प्रोड्यूसर है उससे कम होगा, ठीक है। तो ये इससे कम होंगे, ये जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे है, ट्रॉपिक लेवल सेकेंड पे जो है वो जस्ट इससे कम होगा, ठीक। ऐसे ही शेर हो गया, चीता हो गया, या जो भी जो कार्निवोरस हैं वो हैं, तो इन सब का नंबर क्या होगा, फर्दर इससे कम होगा। जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे है फूड चेन में, जो थोड़ा ऊपर हुआ तो उसका नंबर इससे कम होगा। तो इसको कहते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर, कि सबसे जो नीचे है ट्रॉपिक लेवल पे है वो सबसे ज़्यादा नंबर में होगा, वो ऊपर है उससे कम होगा, जो सबसे ऊपर है उससे कम होगा। तो ये पूरा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम इसी से बैलेंस होता है, ये इस कंसेप्ट से। तो ये है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब एक और चीज़ चलते हैं, देखते हैं कि मान लीजिए कोई लैंड है, फील्ड है, ग्रास है, वहाँ पे बहुत मच्छर हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने वहाँ पे डीडीटी का छिड़काव कराया है, सरकार ने डीडीटी का छिड़काव कराया। डीडीटी फर्दर एक वही हैजार्डस केमिकल है जो कि अपने जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिससे ये बना हुआ उसमें ब्रेक डाउन नहीं होता है, ये एज इट इज़ हमेशा बना रहता है। तो ठीक है ना। तो अब क्या है, इस घास पे ग्रॉस हॉर्स पर आता है और इसको खा लेता है, फिर डीडीटी क्या हो गया, इसमें चला गया, ठीक। और कीड़े हैं, कोई कीड़े मकोड़े, वो भी खाते हैं, डीडीटी इसमें चला गया, ये जो केमिकल है। उसके बाद फ्रॉग आया, फ्रॉग ने इसको खा लिया, कीड़े को खा लिया, टिड्डे को खा लिया, हैं। तो अब क्या हुआ, वो जो केमिकल है वो
इसमें भी चला गया। और ये हम जानते हैं कि ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, जो जैसा है वो वैसा फूड चेन में ऊपर अब ट्रॉपिक लेवल पे चला गया, अब इस ट्रॉपिक लेवल पे आ गया। अब इसको मान लीजिए स्नेक है, सांप है, उसने खा लिया, तो अब क्या हुआ, ये सांप में चला गया। उसके बाद उसके ऊपर फूड चेन में आ जाता है, मान लीजिए चिड़िया, गिद्ध है, चील है, इस तरह के एनिमल्स हैं, ये खा लिए, तो फिर इसमें डीडीटी चला गया। तो ऐसे केमिकल जो डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा, जो हैजार्डस केमिकल है, टॉक्सिक केमिकल है, वो कैसे इस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि ये ट्रांसफ़र हो रहा है, अब ये कैसे मल्टीप्लाई होता है, मैग्नीफाई कैसे होता है, उस कंसेप्ट को समझते हैं। तो वो बेसिकली इसी ग्राउंड पे होता है, ये जो नंबर मैं बताया हूँ पिरामिड्स ऑफ नंबर, उसी ग्राउंड पे होता है। अब कैसे, वो देखते हैं कि जैसे मान लीजिए घास है, घास एक तो है नहीं, घास तो बहुत सारा होगा ना, नंबर्स में बिलियंस में होगा। तो ये ग्रॉस हॉपर उसको खाया, कीड़ा भी इसको खाया, और भी वेरियस इंसेक्ट्स हैं जो खाएंगे। तो सब में मान लीजिए इसमें एक अमाउंट गया, ग्रास हॉपर में एक अमाउंट गया, और यहाँ पे एक अमाउंट गया। इसको फ्रॉग ने खाया, तो फ्रॉग अगर एक एक भी खाया तो क्या इसके अंदर कितना गया, 3 अमाउंट, जो भी टॉक्सिक केमिकल है वो 3 अमाउंट चला गया। अब स्नेक फ्रॉग को खाया तो इसमें ये 3 चला गया, और स्नेक सिर्फ फ्रॉग को नहीं खाता है, वो और भी जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी खा सकता है, तो वो भी जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह से फूड चेन में जो जितना ऊपर है, उसका मतलब ये हुआ कि वो उतनी सारी चीज़ें खा सकता है, तो इसीलिए उसके अंदर इंटेंसिटी, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो डीडीटी का है या जो हैजार्डस केमिकल है उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, मतलब 5 अमाउंट हो गया मान लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए गिद्ध है, तो गिद्ध इसको भी खा सकता है, गिद्ध फ्रॉग को भी खा सकता है, गिद्ध अगर कोई माउस है उसको भी खा सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इंटेंसिटी उसकी, कंसंट्रेशन उसका और बढ़ जाएगा, 15 हो जाएगा या 20, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, अपर ट्रॉपिक लेवल पे कंसंट्रेशन, इसकी इंटेंसिटी जो केमिकल है उसकी बढ़ती जाती है। तो यही प्रोसेस है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, इसी को कहते हैं, और इस तरह से होता है। उसका बेसिक रीज़न क्या है मैग्नीफिकेशन का, बेसिक रीज़न ये है कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे नंबर्स, जो पिरामिड्स का जो नंबर है, पिरामिड ऑफ नंबर्स, वो क्या नीचे सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर ऊपर वाला जो खाएगा तो वो तो, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा जो ट्रॉपिक लेवल 1 पे है वो सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा। उसके बाद जो उससे कम है वो थोड़ा कम कंज्यूम किया जाएगा। इस तरह से नंबर, पिरामिड का नंबर इस तरह से डिज़ाइन होता है, इससे इकोलॉजी पूरी बैलेंस होती है। तो ये ग्राउंड है बेसिक, जिससे बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन होता है। ठीक है, अब इसके साथ एक छोटा सा कंसेप्ट और बस ऐसे समझ लेते हैं, क्योंकि उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक और चीज़ आता है बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन। तो बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन का बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए कई बार दे देता है एग्जाम्स में, तो इसलिए वो भी यहीं पे हम देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन में इस फूड चेन से कोई संबंध नहीं है। जब भी बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का कंसेप्ट आएगा तो हमेशा उसमें क्या है, उसका रिलेशन किस चीज़ से है, फूड चेन से है, कि केमिकल फूड चेन में इंटर कर गया है, और वो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल डिफरेंट होने की वजह से उसका इंटेंसिटी, जो केमिकल है टॉक्सिक केमिकल, उसकी इंटेंसिटी इसलिए बढ़ रही है। लेकिन जब हम बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन की बात करेंगे तो उस समय क्या है, उसमें इस चीज़ का कोई रोल नहीं है, उसमें बस आप एक एग्जांपल से ऐसे समझ लीजिए कि एक तालाब है, तालाब में कोई केमिकल है, यही मान लीजिए डीडीटी ही। अब एक फिश है और ये फिश खा रही है, तो ये धीरे धीरे खा के उसको अंदर जाएगा बॉडी में, और धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहेगा। इसी सिंपल इस प्रोसेस को ही हम एक्यूमुलेशन बोल देते हैं, कि बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन, केमिकल एक्यूमुलेशन, बायोलॉजिकल केमिकल एक्यूमुलेशन बोल देते हैं इसको। लेकिन जब ट्रॉपिक लेवल इन्वॉल्व्स हो तो उसको बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो इससे कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन आता है इस कंसेप्ट पे बहुत बार, और बाकी और एग्जाम्स में भी आता है, तो इसलिए ज़रूरी था ये
ओके, थैंक यू।